जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। आज हम चैत्र मास का संपूर्ण फल पाने के लिए सभी देवी देवताओं की कहानियाँ एक साथ एक ही जगह सुनेंगे। अगर आप चैत्र मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करते हैं तो साथ में आपको इन सभी देवी देवताओं की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे आपको संपूर्ण चैत्र मास का फल प्राप्त होगा। चैत्र मास में सभी देवी देवताओं की कहानियाँ सुनने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जय हो गणेश जी भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह नहा धोकर घंटों भगवान गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को पसंद नहीं आता था। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो उसकी बहू अपनी सास से रोज लड़ाई झगड़ा करती और कहती कि आप घंटों गणेश भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हो, अपने पोतों का ध्यान क्यों नहीं रखते। मैं घर का सारा काम भी करूं और बच्चों की देखभाल भी करूं। मुझे आपका रोज पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता। रोज रोज के कलेश से बुढ़िया माई दुखी हो गई। तब एक दिन बुढ़िया ने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली बोली, अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। मेरी बात मान, तू अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाया कर। वहीं पूरा समय अपना पूजा पाठ में बिताया कर और वहीं दोपहर में चबूतरे पर बैठकर अपना भोजन खा लिया कर और वहीं आराम कर लिया कर और शाम को घर चली जाया कर। और बेटा बहू से कह दे कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह घर आई और अपने बेटा बहू से बोली कि मैं गांव में कीर्तन चल रहा है, मैं रोज वहां जाया करूंगी। सुबह की रोटी पानी वहीं ले जाया करूंगी और वहीं खा लूंगी। शाम को ही घर आऊंगी। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, चली जाया कर, जैसा तेरा मन करे तू वही किया कर। उस समय बहू अपनी सास से कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाती और शांति से पूजा पाठ करती। वहीं चबूतरे पर बैठकर अपनी रोटी खा लेती और वहीं सो जाती और शाम को घर आ जाती। इस तरह समय बीतने लगा। पीछे से बहू अपने माता पिता व भाई बहन को घर बुलाकर हलवा पूड़ी, खीर, पकोड़ा पकौड़ी खूब माल बना बनाकर खिलाने लगी और शाम होने से पहले उसके मायके वाले वापस अपने घर चले जाते। तब एक दिन जब सास मंदिर जाने लगी तो उसने अपनी बहू से भोजन मांगा। गुस्से से भरी बहू अपनी सास को ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांध कर दे दी। बुढ़िया माई ठंडी रोटी खुशी खुशी लेकर मंदिर में चली गई। बुढ़िया माई जब भी पूजा करती
तो गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर पर कभी कोई विपत्ति न आवे। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि यह मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू रोज पीछे से माल बना बना कर अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी गरम भोजन करती है। इसकी बहू बड़ी ही चालाक है, लेकिन मेरी यह भक्त फिर भी बहू, बेटे और पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है। इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। बहू जो भी माल बनाती वो सास की बासी रोटी से अदला बदली करने लगे। अब सास को रोज नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और उधर बहू को खाने में ठंडी बासी रोटी मिलने लगी। ठंडी बासी रोटी देखकर बहू के मायके वाले बोले कि अरे, तू हमें बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है, अब हम तेरे घर नहीं आएंगे। बहू ने अपने मायके वालों को बहुत समझाया कि मैंने तो खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं बासी रोटी में कैसे बदल गए। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन फिर सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले भोजन करने बैठे तो दाल बाटी चूरमा की जगह बासी रोटी मिली। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर नाराज हो गए और बोले कि तू झूठ बोलती है, तूने दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। उधर सास जब खाने बैठी तो उसे दाल बाटी चूरमा मिला। उधर सास को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू नए नए व्यंजन खाने को देती है। सास ने समझा कि मैं रोज कीर्तन का नाम लेकर घर से बाहर निकल जाती हूँ, इसीलिए शायद बहू मुझसे खुश रहती है। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज घर में जो कलेश होता था वो भी शांत हो गया और अब बहू भी खुश रहती है और मुझे भी गणेश जी की पूजा करने का पूरा समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू परेशान होकर अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, वो ही यह सब काम करती है। यह सुनकर बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी। तब दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा काम के जाने की कहकर घर में ही छिप गया। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही अपनी माँ से कही। बुढ़िया माई रोज की तरह जब कीर्तन का नाम लेकर घर से जाने लगी तो उसने बहू से रोटी मांगी, तो बहू ने फिर से बासी रोटी और कांदा कपड़े में लपेटकर बुढ़िया माई को दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर
घर से मंदिर के लिए चली गई। पीछे से बहू ने मालपुए, खीर और टिपोरे बनाए और अपने मायके वालों को खाने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले खाने बैठे और बर्तनों को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा पड़ा मिला, क्योंकि उस दिन बहू ने अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही खाने को दिया था। बुढ़िया का बेटा यह सब देख रहा था। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने बहुत दुखी मन से बासी रोटी और कांदा ही खाया। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में खोजने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसकी माँ की वही सहेली रास्ते में मिली। तो बुढ़िया के बेटे ने अपने माँ के बारे में उनसे पूछा कि मौसी, आजकल मेरी माँ कीर्तन का नाम लेकर घर से चली जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया की सहेली ने उसके बेटे को पूरी सच्चाई बताई। तब बुढ़िया का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा। तब उसकी माँ खाना खा रही थी और खाने में मालपुआ और खीर थी, जबकि उसके बेटे ने खुद घर में छिपकर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर दिया था। अब तो उसके बेटे का माथा ठनका। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी सच ही कहती है कि मेरी माँ जादूगरनी है। वो ही बासी रोटी को मालपुए और खीर में बदल रही है। तब गणेश भगवान ने बैकुंठ में बैठे बैठे सोचा कि बेटा अपनी ही माँ को गलत समझ रहा है। तभी गणेश भगवान बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। बुढ़िया माई अपने सामने गणेश भगवान को देखकर चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली कि हे भगवान, मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, बस मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो भी अपने बेटा, बहू और पोतों के लिए ही मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए सामान को मैं तेरी बासी रोटी से खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई यह सुनकर बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान
बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया, अगर ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देख, पेड़ के पीछे खड़ा तेरा बेटा हमारी ही बातें सुन रहा है। तभी बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे नजरें नीचे किए खड़ा था। तभी वह भागकर भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया के बेटे से बोले कि अरे मूर्ख, माफ़ी मांगनी है तो अपनी देवी जैसी माँ के चरणों में गिर कर मांग। जिसको तूने जादूगरनी समझा, पापन तो तेरी पत्नी है जो अपनी देवी जैसी माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा, लेकिन बुढ़िया माई ने अपने बेटे को ऐसा करने से रोक दिया और बोली कि बेटा, मेरी बहू तो इस घर की लक्ष्मी है। बुढ़िया की बहू को भी अब समझ में आ चुका था। बुढ़िया की बहू ने भी अपनी सास से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा करने लगे और हर बुधवार का व्रत करने लगे। उसके बाद बुढ़िया का घर गणेश भगवान की कृपा से धन धान्य से भर गया और बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को गई। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। बहुत पुरानी बात है, पुराने रीति रिवाज आज भी मान्य हैं। आज भी कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें सभी मानते हैं। उनमें से एक रिवाज इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। एक बार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उनके 5 बेटा बहू और 2 बेटियां थीं। 5 बेटों का और 1 बेटी का विवाह हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो एक अच्छा धनी परिवार देखकर साहूकार दंपति ने धूमधाम से अपनी लाडली बेटी का विवाह कर दिया। जब नई बहू ससुराल आई तो धनी परिवार भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बड़ी ही संस्कारी थी। आते ही सारा घर संभाल लिया। ससुराल में रुपए पैसे और अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। जब शादी के 15 दिन निकल गए तो सास ने नई बहू को चौका भी संभला दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई कि बहू, रोज सुबह नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा करने के बाद ही चौके में जाना। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना, इत्यादि इत्यादि। इस तरह बहू ने दूसरे दिन से सारा काम संभाल लिया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बना कर के रख दिया। सास ससुर व पति के भोजन कर लेने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो रोटी का टिप्पण खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम गूथा होगा। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाकर आटा गूंथूंगी। शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा गूंथा और रोटी सब्जी बना कर के रख दिया। शाम को सास ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब बहू खुद खाना खाने बैठी तो फिर से रोटी के टिफिन में रोटियां नहीं बची। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। सुबह दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा डालकर आटा लगाया
और फिर रोटी, चावल, रायता, सब्जी आदि बना कर के रख दिया। सास ससुर और पति के भोजन खा लेने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बचेगी। आज तो मैंने कल से भी ज़्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफ़िन खोला तो फिर से उसे रोटी का टिफ़िन खाली दिखा। वह फिर से दाल, चावल और रायता खाकर रह गई। बहू समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं। दिन पर दिन बहू सूखने लगी। मन की बात उसने किसी से नहीं कही, लेकिन वह रोज आटा ज़्यादा लगाती रही कि शायद कोई दिन तो उसके लिए टिफ़िन में रोटियां बचे। लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि उसके लिए रोटियां बचती। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम आज रोटियां कैसे बनाओगी? तुम रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं कैसे जैसे बना लूँगी। तब सास ने आटा लगा दिया। बहू ने सब्जी और रोटी बना कर के रख दिया। बहू मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ ने तो रोटियों का आटा बहुत कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटी बचेगी, इसलिए थोड़े से चावल भी उबाल लेती हूँ। तब बहू ने रोटी सब्जी बनाने के बाद थोड़े से चावल भी उबाल कर के रख दिए। उस दिन सास ससुर और पति के भोजन खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफ़िन खोल कर के देखा तो उसमें 4 रोटियां रखी हुई थी। बहू 4 रोटियां देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस दिन भर पेट रोटी, सब्जी और चावल खाए। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती रही और बहू को भी रोज टिफ़िन में उसके लिए 4 रोटियां बचती रही। बहू मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सास तो इतना कम आटा लगाती है, फिर भी मेरे लिए रोज रोटियां बच रही है। परंतु उसने यह बात फिर भी किसी से नहीं कही। इस तरह 10 दिन तक सास आटा लगाती और बहू रोटियां बनाती रही। तब एक दिन बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो सास ने कहा कि बहू, तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, क्या आज आटा लगाऊं या नहीं? तो बहू ने कहा कि नहीं सासू माँ, आज से आटा मैं ही लगा लिया करूँगी, मेरी उंगली बिल्कुल ठीक हो गई है। उस दिन बहू ने खूब सारा आटा लगाया, रोटी, सब्जी, चावल बनाए, पूरा भोजन बना कर के रख दिया। उस दिन से बहू को टिफ़िन में वापस रोटियां नहीं मिलने लगी। बहू फिर से दुखी और हैरान परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ से भी ज़्यादा मैं आटा लगाती हूँ, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बच रही। वापस बहू दिन पर दिन अन्न न मिलने के कारण कमज़ोर पड़ने लगी। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा कि घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम ही तो बनाने वाली हो, तुम अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर क्यों नहीं खाती हो? अपनी पसंद का भोजन बनाया करो, तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो, तुम्हें किस बात का दुख है मुझे बताओ। लेकिन संकोचवश बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। पति ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी पत्नी को अपने मायके वालों की याद आ रही होगी, मैं इसे इसके माता पिता, भाई भाभी से मिलवा लाता हूँ। तब वह उसी समय अपने माँ पिताजी के पास गया और बोला कि माँ पिताजी, मैं कल अपनी पत्नी को उसके मायके में उसके माता पिता और भाई बहन से मिलाकर लेकर आना चाहता हूँ। माता पिता ने भी हामी भर दी। माता पिता ने कहा कि बेटा जरूर लेकर जाओ, शायद बहू का मन प्रसन्न हो जाए। तब दूसरे दिन बेटा अपनी बहू को लेकर उसके मायके में चला गया। साहूकार दंपति अपने बेटी जवाई को देखकर बहुत खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए। साहूकार दंपति ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को वे लोग नहीं देते? क्या तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते? क्या तेरे सास ससुर तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुझे किस बात का दुख है? तू क्यों दिन पर दिन इतनी कमज़ोर होती जा रही है?
तब बेटी ने अपने माता पिता और दादी को पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने अपनी पोती से कहा कि बेटी, तेरे ससुराल के बीच में बोलना हमारा ठीक नहीं रहेगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी, अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बता देना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी जवाई को खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर और पति को पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली में लगी थी तब सासू माँ 10 दिन तक आटा लगाती थी। तब रोज मेरे लिए 4 रोटियां बचती थी, लेकिन जब वापस मैंने आटा लगाना शुरू किया तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती है। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर के गई। पीपे में से आटा निकालकर बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात के एक कोने में आटे को रखा और गुथे आटे पर खुद की 5 उंगलियों का निशान छोड़ दिया। गुथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह चिन्ह बरकत का होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो जाए, घर का कोई सदस्य भूखा न रहे। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुझे नहीं बताया। यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का है। आटे पर इन 5 उंगलियों का निशान माता लक्ष्मी का होता है। यह इस बात को दर्शाता है कि जितना आटा लगाया गया है उतने आटे में सभी सदस्यों का पेट भर जाए, कोई भी सदस्य भूखा न रहे। उस दिन के बाद बहू भी आटा लगाने के बाद खुद की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे के ऊपर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। उसके लिए भी रोटियां बचने लगी, वह भी भर पेट भोजन खाने लगी। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्रता से रहती थी। न तो वह सुबह जल्दी उठती, न घर का झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है, घर में अन्न धन की कमी रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर में वास नहीं होता जहाँ घर गंदा होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर जूं तक भी नहीं रेंगती थी। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। तब एक बार की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब गांव में लाइटें नहीं होती थी। अगर किसी को अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वे लालटेन लेकर ही आया जाया करते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने परचूनी की दुकान पर जा रही थी। तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह चंदा मन की बड़ी ही साफ है, परंतु यह थोड़ी आलसी है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसी गांव में चंदा के पीछे पीछे जाने लगी। तब पीछे से माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, जरा लालटेन की रोशनी मुझे भी दिखा दो, मुझे भी गली के पार जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बहन, तुम भी मेरे साथ लालटेन की रोशनी में चलो। फिर चंदा उस सुंदर महिला से बोली कि अरे बहन, पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है।
तब सुंदर युवती के वेश में माता लक्ष्मी बोली कि बहन, मैं शहर से इस गांव में अपनी बहन के आई हूँ। इस तरह वे दोनों पूरे रास्ते बातें करते करते चल रही थी। बातें करते करते ही दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी रूप में वह सुंदर युवती चंदा से बोली कि अरे बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तो चंदा बोली कि बहन, जरूर बुलाऊंगी। ऐसा करो, कल तुम 10 बजे आ जाना। उसके बाद चंदा ने अपने घर का पता बता दिया और उस युवती का नाम पूछा। तो वह सुंदर युवती बोली कि बहन, मेरा नाम लक्ष्मी है। इसके बाद वे दोनों अपने अपने काम के लिए चली गई। इस तरह दूसरे दिन माता लक्ष्मी चंदा के घर तय समय पर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? तुम्हारा घर तो बहुत गंदा हो रहा है। बच्चे भी गंदे हैं और उनके कपड़े भी फट रहे हैं। चौके में भी टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। तो चंदा बोली कि बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। तब माता लक्ष्मी ने सबसे पहले चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी से लीपने को कहा, फिर टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए, अलमारी में से नए नए बर्तन निकलवाए, फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए, तेल लगा कर के उनके बाल बनवाए। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, अब तुम सब नहाकर आओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो और बाल बनाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा सब नहाने गई और साफ सुथरे कपड़े पहने। तब तक माता लक्ष्मी ने दाल चावल और रोटियां बनाई। सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि चंदा और चंदा के बच्चे तो उंगलियां चाटते ही रह गए। बार बार चंदा एक ही बात बोल रही थी कि बहन लक्ष्मी, तुमने भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं बनता? भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा जो थी। इसके बाद माता लक्ष्मी वापस चली गई। इस तरह कई दिनों तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती। 1 महीने में ही चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। इस तरह कब 1 साल बीत गया, चंदा को पता ही नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। पति का भी प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर बनवाए, बच्चों के नए नए कपड़े सिलवाए। चंदा की देवरानी और जेठानी ने चंदा की तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया। देवरानी जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि चंदा अब इतनी साफ सुथरी कैसे रहती है। तब एक दिन देवरानी जेठानी चंदा के घर आई और पूछने लगी कि अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी। कभी भी न नहाती थी, न झाड़ू पोछा करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए। कभी तूने हमारा कहना नहीं माना, परंतु अब तू इतनी कैसे बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है। वह रोज मेरे घर आती है। वही मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने मुझे यह सब कुछ सिखाया। तब देवरानी जेठानी बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन माता लक्ष्मी आई और जब वह वापस जाने लगी तो चंदा ने माता लक्ष्मी को जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जेठानी मुझे ताना दे रही थी कि ऐसी कैसी तेरी सहेली है जो रोज आती है रोज चली जाती है। किसी दिन तू उसे रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं।
बहन लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगी, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूंगी। लेकिन चंदा ने हाथ पकड़ करके माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात रूप से दर्शन दिए। चंदा माता लक्ष्मी को साक्षात रूप में देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा अब रोज ब्रह्ममुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करती, उसके बाद स्नान करके ही चौके में जाती और भोजन बना करके सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हनुमान जी महाराज की परम भक्त थी। वह हर प्रदोष का व्रत करती थी। उस बुढ़िया माई के एक पुत्र था। हनुमान जी की भक्त होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगलिया रखा। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती, भोग बना करके हनुमान जी के भोग लगाती। इसके अलावा वह बुढ़िया माई मंगलवार के दिन घर आंगन को न लीपती थी, न ही चूल्हे को लीपती थी। यह उसका नित्य का नियम था। इस प्रकार उसे व्रत रखते हुए अनेक बरस बीत गए। तब एक बार हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस बुढ़िया माई की परीक्षा लेनी चाहिए। तब हनुमान जी महाराज एक साधु का वेश बनाकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आए और आवाज लगाने लगे कि है कोई हनुमान का भक्त जो इस साधु की इच्छा को पूरी कर सके। बुढ़िया माई ने जब साधु की आवाज सुनी तो वह अपनी झोपड़ी से बाहर आई और बोली कि बोलिए साधु महाराज, आपको क्या काम है। साधु वेशधारी हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। तो बुढ़िया माई ने उन्हें भोजन की थाली लाकर दे दी। लेकिन वह साधु बोला कि बुढ़िया माई, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। तो बुढ़िया माई घर के भीतर से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी लाकर दे दी। तो साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, इसे बनाऊं कैसे। तू ऐसा कर, तेरे घर आंगन को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीप दे। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई, क्योंकि उस दिन मंगलवार था, उसका व्रत था और वह मंगलवार के दिन घर आंगन और चूल्हे को नहीं लीपती थी। बुढ़िया माई ने साधु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे साधु महाराज, घर आंगन और चूल्हे को लीपने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु वेश में हनुमान जी आए ही बुढ़िया माई की परीक्षा लेने थे। तो साधु महाराज ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू वचन दे, ऐसा न हो तू बाद में फिर से मुकर जाए। तो बुढ़िया माई ने वचन दे दिया। तो साधु वेशधारी हनुमान जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अगर तू घर आंगन और चूल्हे को नहीं लीपना चाहती तो तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि जला करके भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही बुढ़िया के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, सिर के ऊपर से आसमान गायब हो गया। मगर उसने वचन दे दिया था तो वह कुछ नहीं कर सकी। उसने भीतर से अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हे मंगलिया, इधर आओ, साधु महाराज को तुमसे कोई काम है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भीतर जाने लगी। मंगलिया भागा भागा आया और साधु महाराज को प्रणाम करके बोला कि हे साधु महाराज, बताइए आपको मुझसे क्या काम है। बुढ़िया माई जैसे ही झोपड़ी के भीतर जाने लगी तो साधु रूप में हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ चली, तू भी तो यहाँ रुक। तू अपने हाथ से अपने पुत्र को औंधा लेटा, इसके पीठ के ऊपर लकड़ियां जला, उसके बाद ही मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपने पुत्र को औंधा लेटाया, उसकी पीठ पर लकड़ियां जलाई और लकड़ियां जलाकर दुखी मन से झोपड़ी के भीतर चली गई। साधु ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद साधु ने 3 थालियों में भोजन परोसा और फिर से बुढ़िया माई को आवाज लगाई
बुढ़िया माई रोती रोती झोंपड़ी से बाहर आई और पूछने लगी कि बताइए साधु महाराज, आपको क्या काम है। साधु रूप में हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैंने भोजन बना लिया है, तू भी जीम ले और तेरे पुत्र को बुला, वो भी यह भोजन खाए। बुढ़िया माई ने कहा कि हे साधु महाराज, आप बड़ी ही विचित्र बात करते हैं। अभी अभी आपने मेरे पुत्र की पीठ पर अग्नि जलाकर के भोजन बनाया, उसकी तो मृत्यु हो गई है, वह अब कहाँ जीवित है। लेकिन साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, तू आवाज लगा करके तो देख। बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हे मंगलिया, आजा, साधु ने भोजन बनाया है, तू भी भोजन खा ले। तभी मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में आया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यह साधु कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी है। तभी साधु रूप में हनुमान जी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज के दर्शन पाकर न केवल बुढ़िया माई तर गई, बल्कि उसका बेटा भी तर गया। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। बेटा भेड़ बकरियां चराता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, लकड़ियों को शहर में बेचकर उन पैसों से जो आटा, दाल और चावल ले आता था, और जिनकी भेड़ बकरियां वो चराता था, वो बदले में कुछ पैसा और अन्न दे देते थे, जिससे उनका गुजर बसर चल जाता था। जब वह भेड़े चराता था तब वह रोज तालाब में स्नान करके रोज वहां 1 घंटा बजरंगबली का ध्यान लगाकर बैठ जाता था और हर मंगलवार को व्रत करता था। एक समय खाना खाता था। वह बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। काम के साथ साथ वह बजरंगबली का भी ध्यान लगाता था। जब वह 1 घंटा बजरंगबली का ध्यान लगाता था तो उसकी भेड़ बकरियों को खुद बजरंगबली ध्यान रखते थे। उस गांव में सबको मालूम था कि वह बालाजी का बहुत बड़ा भक्त है। उस लड़के का नाम भोला था। एक दिन भोला ध्यान में जब बैठा था तो कुछ लोग उसकी भेड़ बकरियों को चुराने के नियत से धाक लगाए बैठे थे। जैसे ही भोला बालाजी के ध्यान लगाकर आंखें बंद करके बैठा, वैसे ही 3-4 चोर उसकी सारी भेड़ बकरियां घेर कर ले गए। जब भोला ध्यान से उठा तो उसने देखा कि उसकी भेड़ बकरियां कहीं नहीं है। उसने सब तरफ देखा लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन भोला को अपने बालाजी पर पूरा विश्वास था। शाम को जब भोला घर पहुंचा तो उसने सारी भेड़ बकरी चोरी होने की बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, बेटा अब हम क्या करेंगे? भेड़ बकरियों के मालिक को हम क्या जवाब देंगे? भोला बोला, माँ घबराओ मत, सब बालाजी ठीक कर देंगे। दोनों माँ बेटा खाना खाकर सो गए। रात को बजरंगबली ने भोला को दर्शन दिए और कहा कि भोला चिंता मत करो, मैंने सारी भेड़ बकरियां उनके मालिक के पास सकुशल पहुंचा दी है। आज से तुम्हें किसी की भी भेड़ बकरियां चराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के पिछवाड़े में जो बाड़ा है वहाँ तुम्हारी खुद की भेड़ बकरियां, गाय भैंसे हैं। तुम खुद उनके मालिक हो। सुबह जब भोला उठा तो उसने देखा कि उनका घर बहुत सुंदर महल में बदल गया। उनके घर के पिछवाड़े में बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय भैंसे बंधी थी। उसने आकर अपनी माँ को स्वप्न वाली बात बताई। माँ भी आश्चर्य में पड़ गई, उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। और देखते ही देखे एक समय ऐसा आया कि भोला उस गांव का बहुत बड़ा सेठ कहलाने लगा और एक सुंदर लड़की से उसका विवाह हुआ। उसे 2 सुंदर पुत्र भी हुए और वह इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकारनी की छोटी बहू गरीब थी तो बड़ी बहू अमीर थी। साहूकार दंपति अपने छोटे बेटा बहू के साथ रहते थे। तब एक बार की बात है, गांव के एक पंडित जी के कहने पर साहूकारनी की छोटी बहू ने 24 एकादशी का उपवास किया ताकि घर की दरिद्रता दूर हो जाए। 24 एकादशी का उपवास करने के बाद उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। तो वह इस बात से दुखी रहने लगी। उसे दुखी देखकर साहूकार दंपति अपने छोटी बहू से बोले कि बहू तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन तुम्हें एकादशी के व्रत का फल जरूर मिलेगा। तुम धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा ही होता है। भगवान एक दिन तुम दोनों की जरूर सुनेंगे। जब साहूकार की बड़ी बहू ने सुना तो उसने ताना देते हुए अपनी देवरानी से कहा कि अरे
क्या व्रत उपवास करने से गरीबी दूर होती है? अगर ऐसा होता तो संसार में सभी अमीर होते, कोई गरीब नहीं होता। ऐसा कहकर जेठानी अपनी देवरानी के ऊपर हंसने लगी। उस दिन देवरानी को बहुत दुख हुआ। उस दिन देवरानी ने निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे और मुझे एकादशी के व्रत का फल नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। देवरानी ने उसी दिन से अन्न जल का त्याग कर दिया। जब सास ससुर और पति को पता चला तो सबने उसे बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी की छोटी बहू नहीं मानी। इस तरह 4 दिन तक छोटी बहू ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु ने एक रात्रि को देवरानी को स्वप्न में आकर कहा कि पुत्री तूने बहुत कठोर निर्णय लिया है। मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ। तुझे एकादशी के वरदान के रूप में यह 4 फल देता हूँ। जब भी तुझे आर्थिक तंगी हो तो तू एक फल को तोड़ लेना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब छोटी बहू सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तभी उसे सिरहाने पर 4 फल पड़े हुए मिले। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने सास ससुर और पति को बताई। सास ससुर और पति ने कहा कि हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे कि एक न एक दिन तुम्हें एकादशी के व्रत का फल जरूर मिलेगा। तब सबके कहने पर उसने सबसे छोटा फल तोड़ा तो उसमें से उसे 100 सोने के सिक्के मिले। साहूकार दंपति और छोटे बेटा बहू बहुत खुश हुए। उन्होंने उन सिक्कों से कपड़ों का व्यापार शुरू किया। छोटे बेटे ने खूब मेहनत करी, उसका व्यापार चल निकला। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। उन्हें 3 अन्य फल तोड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जब उनकी अमीरी की जानकारी साहूकार के बड़े बेटे की बहू को पता चला तो वह भागी भागी आई और अमीर होने का उपाय पूछने लगी। तो देवरानी, जो बड़े ही भोले मन की थी, उसने अपनी जेठानी से कहा कि भाभी जी, मुझे तो एकादशी के व्रत का फल मिला है। और फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी। तब बातों ही बातों में जेठानी ने पूछा कि अरे देवरानी, तूने बाकी के 3 फलों का क्या किया? तो देवरानी बोली कि भाभी जी, वे फल तो अभी भी ऐसे ही रखे हैं, उन्हें तो तोड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। तब एक दिन मौका पाकर जेठानी उन 3 फलों को चुरा कर ले गई और घर आकर उसने तीनों फलों को पत्थर मार मार कर तोड़ डाले। लेकिन उनमें से सिक्कों की जगह छोटे छोटे सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े निकले, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गए। यह देखकर घर में कोहराम मच गया। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। साहूकार का बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या पाप कर दिया जो हमारे पूरे घर में सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े ही कीड़े हो गए। फिर उसने डरते डरते फल चोरी वाली बात बताई। तब वह भागी भागी अपने सास ससुर और देवर देवरानी के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। विष्णु भगवान ने कहा कि अरे दुष्ट पापिन, तेरे मन में धन का लालच आया था। तूने अपनी देवरानी के मेरे दिए हुए फलों की चोरी करी। अब मैं यह सारी माया तभी समेटूंगा जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी। तब जेठानी रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मुझे धन का लोभ आ गया था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। फिर जेठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी सारी माया समेट ली। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने एकादशी के व्रत का फल देवरानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बहुत पुराना छोटा सा रत्नापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। राजा को बड़ी रानी से औलाद सुख नहीं मिला तो उसने दूसरा विवाह किया। तब दूसरी रानी से राजा को 2 पुत्र पैदा हुए, जिससे राजा छोटी रानी को अधिक पसंद करने लगे। बड़ी रानी बहुत समझदार थी। उसने इसे अपना भाग्य समझ लिया
और वक्त के साथ समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभार बड़ी रानी के कक्ष में चले जाया करते थे, लेकिन जब छोटी रानी से राजा को दो दो राजकुमारों का सुख मिला तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब बड़ी रानी ने अपना सारा समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास और दान पुण्य में लगाने लगी। अब एक दिन महल के पुरोहित ने बड़ी रानी के दुख को समझ लिया। पुरोहित ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी जी, आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करो। भगवान सत्यदेव सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वो आपकी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी ने कहा कि हे पुरोहित जी, आप मुझे व्रत की पूजा विधि और कथा भी बताइए। तब पुरोहित जी बोले कि हे रानी जी, इसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पुरोहितानी को पूर्णिमा के दिन महल में भेज दिया करूँगा। वह आपको पूजा की विधि भी बताएगी, पूजा भी करवा देगी और साथ में पूर्णिमा की कथा भी सुना दिया करेगी। इस तरह अब हर महीने की पूर्णिमा के दिन पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में जाने लगी और बड़ी रानी को पूर्णिमा की पूजा करवाती और सत्यदेव की कहानी भी सुनाने लगी। बदले में बड़ी रानी पुरोहितानी को दक्षिणा में 1 स्वर्ण मुद्रा देती। तब एक दिन छोटी रानी ने पुरोहितानी को बड़ी रानी के महल में जाते हुए देखा तो उसने अपनी दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलाया और पूछा कि अरे पुरोहितानी, तुम बड़ी रानी के महल में क्या करने जाती हो? सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डलवा दूंगी। पुरोहितानी जी डर गई। वह बोली कि छोटी रानी जी, मैं तो बड़ी रानी को सत्यदेव भगवान की कहानी सुनाने जाती हूँ, क्योंकि बड़ी रानी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती है। छोटी रानी ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तो पुरोहितानी जी बोली कि छोटी रानी जी, इस व्रत को करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, पति सुख, वैभव सुख, समृद्धि सब सुख मिलते हैं। जो मनुष्य जिस इच्छा से यह व्रत करता है उसकी वही इच्छा पूरी होती है। तब छोटी रानी मन ही मन सोचने लगी कि अगर इस व्रत को करने से बड़ी रानी भी माँ बन गई और उसे भी पति सुख मिल गया तो राजा जी का सारा प्यार और सारा धन बड़ी रानी के ऊपर ही खर्च होने लग जाएगा। मुझे भी इस व्रत को करना चाहिए। तब बड़ी रानी पुरोहितानी से बोली कि अरे पुरोहितानी, अच्छा जरा यह तो बताओ कि तुझे दक्षिणा में बड़ी रानी क्या देती है? तो पुरोहितानी जी बोली कि वो मुझे 1 सोने की मोहर दक्षिणा में देती हैं। तो छोटी रानी बोली कि अच्छा चलो, आज से तुम मुझे भी सत्यदेव की कथा सुनाओ। मैं तुम्हें दक्षिणा में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगली बार तुम पहले मुझे कथा सुनाने आया करोगी और बाद में बड़ी रानी के महल में जाओगी। पुरोहितानी को धन का लालच आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ छोटी रानी जी, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, कथा कहानियाँ सुनाने का। मैं पहले आपके महल में आया करूँगी और बाद में बड़ी रानी के महल में जाया करूँगी। उस दिन पुरोहितानी को घर पहुँचने में देर हो गई। जब वह घर देर से पहुँची तो उसके पति ने उससे पूछा कि आज इतनी देर कहाँ लगा दी। तब पुरोहितानी सोचने लगी कि अगर मैं कहूँगी कि छोटी रानी को मैं कथा सुनाने लग गई थी और वे बदले में मुझे 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दे रही हैं और आगे भी देती रहेंगी तो पुरोहित जी शायद नाराज हो जाएंगे, क्योंकि पुरोहित जी बड़े ही सच्चे आदर्शवादी थे। उन्हें धन का कोई लोभ नहीं था। तब पुरोहितानी झूठ बोल गई और बोली कि आज मुझे बड़ी रानी को कथा कहानी सुनाने में समय लग गया, और उसने सोने के मोरों की थैली छुपा दी। जब दोबारा पूर्णिमा का दिन आया तो पुरोहितानी पहले छोटी रानी के महल में सत्य पूर्णिमा की कथा सुनाने पहुंची और कथा सुनाने के बाद छोटी रानी ने उसे वापस 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी। फिर पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गई। आज पुरोहितानी थोड़ी उखड़ी उखड़ी थी। आते ही बड़ी रानी से बोली कि अरे बड़ी रानी जी, जल्दी जल्दी पूजा करो, मुझे और भी बहुत काम है। बड़ी रानी उसकी इस बात को समझ नहीं पाई। तब पूजा कराने के बाद पुरोहितानी जल्दी जल्दी अधूरी कहानी सुनाने लगी
तो बड़ी रानी बोली कि पुरोहितानी जी, कहानी भले आप जल्दी सुना दीजिए, लेकिन अधूरी कहानी मत सुनाइए। आज आपने कहानी अधूरी सुनाई है। तब पुरोहितानी गुस्से में बोली कि अरे, एक स्वर्ण मुद्रा में तो ऐसी ही कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहती हो तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी रानी भी अब पूर्णिमा की कहानी सुनती है और मुझे बदले में दक्षिणा में वो 100 स्वर्ण मुद्राएं देती है। तब बड़ी रानी पुरोहितानी जी से बोली कि पुरोहितानी जी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब बैसाख मास की पीपल पूर्णिमा आई तो बड़ी रानी को पूर्णिमा का व्रत करते हुए 1 साल होने वाला था, तो उसने पीपल पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया। तब उस दिन बड़ी रानी ने सत्यदेव भगवान की पूजा के साथ पीपल की भी पूजा करी और कथा कहानी सुनी। तब पुरोहितानी बड़ी रानी को याद दिलाते हुए बोली कि बड़ी रानी जी, आपने कहा था कि उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी। आज मैं आपसे अच्छी दक्षिणा ही लेकर जाऊंगी। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब पुरोहितानी जी को मैं क्या दूं। तब उसने अपने बक्से खोल कर देखे, जिसमें उसकी माँ की दी हुई हीरे जवाहरात सच्चे गोटे की चुंदड़ी की साड़ी पड़ी थी। बड़ी रानी ने वही दे दी और बोली कि पुरोहितानी जी, इस साड़ी को आप यहीं से पहन कर जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब पुरोहितानी खुश होते हुए बोली कि बड़ी रानी जी, ऐसी भी क्या बात है, मैं यहीं से यह साड़ी पहन कर जाऊंगी। फिर पुरोहितानी ने बड़ी रानी को खूब सारी दुआएं दी। चुंदड़ी की साड़ी पहनकर जब पुरोहितानी छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ने दासी भेजकर पुरोहितानी को वापस अपने महल में बुलाया और पूछा कि तुझे आज उद्यापन में बड़ी रानी ने क्या दक्षिणा दी। तब पुरोहितानी खुश होते हुए बोली कि यही साड़ी दी है जो मैंने पहन रखी है। तब छोटी रानी ने पुरोहितानी से कहा, ठीक है, अब तू चली जा। पुरोहितानी के जाने के बाद छोटी रानी आग बबूला हो गई और खटवा की पाटी लेकर कोप भवन में जाकर सो गई। जब राजा ने छोटी रानी से नाराजगी का कारण पूछा तो वह बोली कि आज बड़ी रानी ने पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन किया, जिसमें उसने पुरोहितानी को सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी चुंदड़ी की साड़ी दक्षिणा में दी है। मुझे वही साड़ी चाहिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि अरे रानी, उस बेचारी के सारे गहने तो तुमने पहले ही ले लिए हैं और वह साड़ी तो उसकी माँ ने उसे दी थी, वह मैं कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। छोटी रानी के जिद के आगे राजा की एक न चली। तब राजा दुखी होकर बड़ी रानी के महल में पहुंचे और सारी बात बताई। बड़ी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, दक्षिणा में दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं। आप चाहे तो कुछ और मांग लीजिए। आप कहेंगे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन एक बार कोई चीज दान में दे दी तो उसे वापस नहीं ले सकते। तब राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, तुम सही कहती हो, लेकिन छोटी रानी को कौन समझाए। इसलिए हे रानी, तुम पुरोहितानी को मेरी मजबूरी बताना और वो दान में दी हुई चुंदड़ी की साड़ी उससे वापस मांग लेना। हम उसे और कुछ दान में दे देंगे। ऐसा कहकर राजा वहां से चले गए। राजा के जाने के बाद बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। तब उसी रात्रि को भगवान सत्यदेव ने बड़ी रानी को स्वप्न में आकर कहा कि हे रानी, तुम चिंता मत करो। तुम राजा और रानी को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास कल आ जाना। तेरी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। और हे रानी, मैं तुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुझे सभी सुख नसीब हो जाएंगे। सुबह जब रानी सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब वह नहाई धोई और पूजा पाठ करने बैठ गई। थोड़ी देर बाद राजा छोटी रानी को लेकर बड़ी रानी के महल में पहुंच गए। बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तब राजा ने पूछा कि बड़ी रानी, आपने चुंदड़ी की साड़ी पुरोहितानी से मंगवाई या नहीं। तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, आप दोनों मेरे साथ एक स्थान पर चलिए। जब वो पीपल के पेड़ के पास जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पुरोहित जी भी मिल गए।
तब बड़ी रानी पुरोहित जी से बोली कि हे पंडित जी, आप भी हमारे साथ चलिए। तब बड़ी रानी सबको लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पेड़ पर सैकड़ों चूंदड़ी की साड़ियां लटक रही थी, जो सभी चूंदड़ी की साड़ियां हीरे मोती सच्चे गोटे से लड़झड़ हो रही थी। बड़ी रानी पीपल के पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई और खूब रोने लगी। राजा, छोटी रानी और पुरोहित जी आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने पुरोहित जी को पूरी सच्चाई बताई। तब पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भगवान सत्यदेव ने बड़ी रानी के सत का मान रखा है, इसीलिए उन्होंने एक चूंदड़ी के बदले में सैकड़ों चूंदड़ी की साड़ियां भेज दी। हे राजन, एक स्त्री ही घर को बनाती है और बिगाड़ती है। अब आप खुद सोचिए कि कौन घर बिगाड़ रहा है और कौन घर बचा रहा है। तब उसी समय छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़ी रानी के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उस दिन राजा ने बड़ी रानी को पूरा आदर सम्मान और पति सुख दिया, जिसके 3 महीने बीतने के बाद ही बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने और बड़ी रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाख मास की पीपल पूर्णिमा का व्रत करें, पीपल की पूजा करें, इससे मन इच्छित फल मिलता है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने बाद में बड़ी रानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात बहुत पुरानी है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं व पोते पोतियों के साथ रहते थे। साहूकार दंपति की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू, चालाक व स्वार्थी प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही समझदार, दयालु, मिलनसार और व्यवहारिक प्रवृत्ति की थी। साहूकार दंपति ने अपने घर, खेत, खलियान, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, इसलिए बड़ी बहू थोड़ा शांत रहती थी, कोशिश करती थी कि वो लड़ाई न करे। छोटी बहू सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। रोज सुबह तारों की छांव में उठती, स्नान आदि करके तुलसी जी में जल सींचती, दिया बाती करती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती और फिर चूल्हे पर चाय बनाकर अपने सास ससुर व पति व बच्चों को पिलाती। उसके बाद खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। फिर गरम गरम रोटी अपने सास ससुर को खिलाती। उसके बाद वह अपने बच्चों व पति को देती थी। दोनों बेटे अलग अलग रहते थे। तब एक बार साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। उन्होंने खाट पकड़ ली। तब बड़ी बहू उन्हें अपने घर ले गई और लोक लाज व दिखावे के चक्कर में उनकी सेवा पानी करने लगी और चालाकी से उसने घर, खेत, खलियान, जमीन जायदाद खुद और खुद के पति के नाम करवा ली। साहूकार दंपति व छोटे बेटा बहू को तो पता भी न चला। साहूकार दंपति के मरते ही जिठानी ने देवर देवरानी को घर से निकाल दिया। उन्हें उनके हिस्से में एक बंजर जमीन और टूटी हुई झोपड़ी और एक गाय दे दी। गाय भी ऐसी दी जो दूध नहीं देती थी। छोटे बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर जब जाने लगे तो देवरानी जिठानी से बोली कि जीजी, आपने हमारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे आंगन की तुलसाजी दे दीजिए। जिठानी गुस्से से लाल पीली होती हुई तुलसी जी को जड़ से उखाड़ कर देते हुए बोली कि यह ले जा, मेरे पास भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं और उनको पानी देती फिरूं। देवरानी तुलसी के पौधे को लेकर अपनी टूटी झोपड़ी के आंगन में लगा देती है। उस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन तुलसी को जड़ से उखाड़ने से
भगवान विष्णु व माता तुलसा का जिठानी को शाप लगा। माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो गई और माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे के साथ देवरानी के घर हमेशा हमेशा के लिए आ गई। उस दिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, अब हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, ऐसा क्यों कहते हो? आपके भाई भाभी ने धन लिया है, हमारी किस्मत नहीं ली है। धन पैसा तो आज है, कल नहीं। धन लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। आज उनके पास है, कल किसी और के पास होगी। लक्ष्मी तो चंचल होती है। स्वामी, यह जरूर है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्वामी, भगवान ने हमें 2 हाथ पांव दिए हैं, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। स्वामी, आज एकादशी है, अगर आज कुछ नहीं खा पाए तो हम तुलसी का दल खाकर पानी पी लेंगे। तब उसका पति मजदूरी करने के लिए चला गया, लेकिन उस दिन उसे किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा। खाली हाथ घर आ गया। दुखी होता हुआ बोला कि भगवान, मैं कुछ नहीं ला पाया, आज हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। बच्चे भी उनके बड़े ही समझदार थे। उन्होंने अपने माँ बाबूजी से कहा, माँ, पिताजी, हम भी आज एकादशी का उपवास करेंगे। साहूकार के छोटे बेटे का जी बड़ा ही भारी हो गया। उसने भारी मन से तुलसी के 2 छोटे छोटे टुकड़े अपने दोनों बच्चों को पकड़ाए और सब पानी पीकर सो गए। रात्रि को वे सभी भगवान का स्मरण करते रहे। दूसरे दिन से साहूकार का छोटा बेटा दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ बंजर जमीन पर हल चलाते। देखते ही देखते जमीन उपजाऊ हो गई। उन्होंने उसमें खाद बीज डाल दिया। बहुत अच्छी बारिश हुई तो फसल भी बहुत बढ़िया हुई। कुछ ही वर्षों में वे धनवान हो गए। घर, दुकान, खेत, खलियान, नौकर, चाकर, घोड़ा, गाड़ी सब हो गए। छोटी बहू तुलसा जी में रोज जल देती थी, दिया बाती करती थी। यह उसी का फल मिला था। उधर जेठानी के घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी, क्योंकि उसने एकादशी के दिन तुलसी को जल से उखाड़कर फेंका था। उसके कुछ समय बाद जेठानी के पति को कोढ़ हो गया। उसके इलाज में सारा धन खर्च हो गया। जमीन, दुकान, खेत, खलियान सब गिरवी रखना पड़ा। तो हे तुलसी माता, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। चैत्र मास में सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह आज हमने चैत्र मास का संपूर्ण फल पाने के लिए कोटि देवी देवताओं की कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरा डाला हुआ वीडियो सबसे पहले मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।